बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ फ़िश फ्राई की बिल्कुल अनोखी सी रेसिपी। और सर्दियों में अगर आपने बनाना है फ़िश फ्राई तो इस रेसिपी से बनाएं। यकीन जाने आप इसको बना के ना आप खुद हैरान रह जाएंगे कि वाकई इतनी ईजी और इतनी मज़ेदार रेसिपी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने फ़िश ले लिया, इसको अच्छा सा हमने धो के रख लिया था। ठीक है, धो के हमने इसको छलनी में रख दिया था। फ़िश कोई भी जो आप घर में आपके यहाँ इस्तेमाल होती है, जो खाई जाती है, आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो बस फ़िश लेने के बाद अब इसमें हम मसाले लगाने। तो सबसे पहले मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चमचा भुना कुटा हुआ ज़ीरा, आधा खाने का चमचा भुना कुटा हुआ साबुत धनिया। ठीक है, तो ये भी इसमें चला गया। और मसाले बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी आज हमारी फ़िश फ्राई बनने वाली है। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर दीजिएगा। मैंने भी इसमें शामिल करा ½ टीस्पून, तो ये नमक भी चला गया। 1 खाने का चमचा भर के मैंने शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, तो बस ये भी चला गया। अब इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा फूड्स कलर। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल कर दिया फूड्स कलर। बस ये सारे मसाले अब इसमें चले गए। अब हमने क्या करना है, इसको मिला लेना है। देखिए, ये वही सारे मसाले जो हमारे पास घर में आसानी से मिल जाते हैं, हमें इसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इन सारे मसालों को अच्छा सा हमने मिला लेना है। और पुराने तरीके आप छोड़ें फ़िश फ्राई करने के, आप इस नई तरीके से बनाएं, आप खुद बना के जो है ना हैरान रह जाएंगे। तो बस ये हमने कोटिंग इस पे कर ली मसाले की। अब हमने ले लिया है ये बेसन को ना तो हमने भुना है, ना ही हमने इसमें बेसन में कोई भी चीज़ ऐड करी, सिर्फ और सिर्फ बेसन है। अब एक एक पीस को हमने उठाना है और इस तरह से अच्छे से इसको सब तरफ से, चारों तरफ से हमने इसकी कोटिंग कर लेनी है बेसन से। ठीक है, तो ये देखिए, ये अच्छे से हमने एक एक पीस उठाना है, इस तरह हमने करना है। और ऑयल हमने जो है पहले से गर्म होने के लिए दिया था। जब ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो फिर हमने उसकी स्लो आंच कर दी, क्योंकि जो है हमारी फ़िश अच्छी सी फ्राई हो जाएगी, अंदर तक बिल्कुल भी जो है कच्ची नहीं रहेगी। तो बस ये हमने डालना है। देखिए, इतनी सिंपल रेसिपी है, यकीन जाने जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो आप तो खुद रह जाएंगे हैरान। बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे आप बाज़ार के। तो दूसरा पीस भी मैंने एक पीस उठाया, उसकी हमने बेसन में कोटिंग करी और बस ये देखिए, और बस हमने ऑयल में डालते जाना है। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और आज मैं लाई हूँ आप लोग के लिए फ़िश फ्राई करने का बिल्कुल अनोखा तरीका, बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी। इस रेसिपी से मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, तो आप जो है फिर कोई भी तरीके से, कोई भी तरीका आप इस्तेमाल नहीं करेंगे फ़िश फ्राई करने के लिए। हमेशा आप इसी ही तरीके से फ़िश फ्राई करा करेंगे, क्योंकि बनती बहुत मज़ेदार है। और तरीका भी देखें कितनी इजी, कोई सिंपल नहीं है, कोई हमने इसमें घोला नहीं है बेसन या कोई ऐसी ज़्यादा मसाले भी इसमें नहीं गए, मसाले भी बहुत सिंपल और एकदम क्रिस्पी और मज़ेदार हमारी ये बनेगी। और देखिए, ऑयल भी देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा भी नज़र आ रहा है, और ऑयल में जो है बिल्कुल भी मसाला इसमें जो हमने लगाया था वो बिल्कुल भी इससे हटा नहीं है। ठीक है, तो बस एक साइड की जब तक अच्छी सी नहीं हो जाएगी तो हमने इसको दूसरी साइड टर्न नहीं करना। तो एक साइड बहुत अच्छी सी हो गई थी तो हमने इसको दूसरी साइड से हमने पलट दिया। ठीक है, और माशाल्लाह से कलर देखें कितना अच्छा सा ये एक साइड से आ चुका है। तो बस दोनों साइड से अब हमने इसको अलट पलट करके अच्छा सा हमने इसको फ्राई कर लेना है। और बहुत ज़बरदस्त सी यूनिक सी रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। और जैसे कि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में तो तकरीबन अमूमन हर घर में फ़िश फ्राई का सालन बहुत खाया जाता है। तो मैंने आपके साथ फ़िश कौरमे की भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी थी, तो वो भी बहुत मज़ेदार बनी। तो ये देखिए, हमारी सारी फ़िश अच्छी सी फ्राई हो चुकी थी और इतनी गर्म सी अभी ये हो रही है। और देखिए कितनी क्रिस्पी सी बनी है ऊपर से, और अंदर से भी बहुत ही जूसी सी बनी है। और उसके साथ आपको ना तो कुछ चाट मसाले की ज़रूरत है और ना ही चटनी की, वैसे ही इतनी मज़ेदार बनी है। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।